पिछले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 में इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटाने की घोषणा की थी। इसके बाद रियलिटी स्टेट सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई। हालांकि इन शेयरों ने आज 29 जुलाई को रिकवरी दिखाई है। बीएसई रियलिटी इंडेक्स में आज जमकर खरीदारी हो रही है और ये 1.67% की तेजी पर ट्रेड कर रहा है। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद बीएसई रियलिटी इंडेक्स में 2.15% की गिरावट आई थी। बजट के दिन बीएसई रियलिटी इंडेक्स में शामिल प्रमुख शेयरों जैसे डीएलएफ ओबरॉय रियलिटी, शोभा डेवलपर्स, लोढ़ा, गोदरेज प्रॉपर्टी और सेंटेक रियलिटी के मार्केट वैल्यू में लगभग 17,125 करोड़ रुपए की गिरावट आई। बता दें कि एक्सपर्ट्स के एक बड़े वर्ग ने भरोसा जताया था कि सरकार के इस फैसले का पहले के अनुमान के अनुसार बहुत बड़ा असर नहीं होगा, खासकर उन लोगों पर जो लाभ को फिर से रियल एस्टेट सेगमेंट में निवेश करते हैं। रियलिटी शेयरों में गिरावट तब आई जब सरकार ने प्रॉपर्टी सहित नॉन फाइनेंशियल एसेट्स पर एलटीसीजी की गणना के लिए इंडेक्सेशन बेनिफिट को हटा दिया और एलटीसीजी टैक्स रेट को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया। सरकार का कहना है कि इस कदम का मकसद सभी तरह के एसेट पर कैपिटल गेन टैक्स को तर्कसंगत बनाना है। हालांकि इसके बाद 26 जुलाई को अधिकांश शेयरों में रिकवरी देखी गई और करीब 26,700 करोड़ रुपए का मार्केट कैप वापस आ गया। डीएलएफ का मार्केट कैप 23 जुलाई को करीब 5,482 करोड़ रुपए घटा था, लेकिन 26 जुलाई तक इसने 4,925 करोड़ रुपए तक की वसूली कर ली। इस तरह माइक्रोटेक डेवलपर्स के मार्केट कैप में करीब 6,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई थी, लेकिन इसने 3,150 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने पिछले हफ्ते मंगलवार को बजट पेश किए जाने पर मार्केट कैप में 1,060 करोड़ रुपए खो दिए, लेकिन इसने पिछले हफ्ते शुक्रवार तक 940 करोड़ रुपए वापस हासिल कर लिए। ब्रोकरेज फर्म सीएलएसए ने अपने लेटेस्ट नोट में कहा कि उसका मानना है कि नई रिजीम उन एंड यूजर्स को प्रभावित नहीं करेगी जो नए घर में फिर से निवेश करते हैं। हालांकि ये उन निवेशकों को नेगेटिव रूप से प्रभावित करेगी जो अन्य एसेट को बेचकर फिर से निवेश करते हैं। इसी तरह कोटक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि टैक्स में बदलाव का निजी उपयोग के लिए घर खरीदने वाले एंड यूजर्स पर बेहद कम प्रभाव पड़ेगा। निवेशकों के लिए प्रभाव इंडेक्स और होल्डिंग पीरियड के सापेक्ष प्रॉपर्टी के प्राइस एप्रिसिएशन के आधार पर अलग अलग होगा। बजट घोषणा में ये भी कहा गया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट 20% पर बनी हुई है और 2001 से पहले की संपत्तियों पर अभी भी इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। नए टैक्स नियम तत्काल प्रभाव से यानी 23 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं।